भगवान के दर्शन करने के लिए पानी से मुख शुद्धि कर लोगे तो काम चलेगा, पर निज के भगवान के दर्शन करना है तो मुख शुद्धि मेरे मित्र आपको वचन को मुख शुद्धि करना पड़ेगी। जो तुम अथवा तथवा बोलते हो ना, जिनकी वचन में मुख शुद्धि नहीं है वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। ओहो, मुख शुद्धि। प्रत्येक आचार्य भगवंत जो होते हैं दीक्षा देने के बाद, हमारे आगम में लिखा हुआ डॉक्टर साहब सब मित्र, मैं आपको बता रहा हूं, जिनके जो बोलना नहीं जानते, लगता है कि उनकी मुख शुद्धि अभी हुई नहीं है, उनके गुरु ने मुख शुद्धि नहीं कराई अभी तक। मुख शुद्धि का समझिए, आचार्य परमेष्ठी जिसको दीक्षा देते ना, एक मार्ग है, 12 वर्ष बाद मुख शुद्धि होती है। अब 12 वर्ष का किसी को धैर्य नहीं है तो दीक्षा के संस्कार के बाद उसके लिए मुख शुद्धि की भी विधान है। मुख शुद्धि 2 प्रकार की मुख शुद्धि है। दीक्षा के बाद आचार्य परमेष्ठी दीक्षार्थी की मुख शुद्धि कराते हैं। तो आपकी मुख शुद्धि तो ना, आपने कुल्ला कर लिया, आचमन कर लिया, मुख शुद्धि हो गई, दांत घिस लिए, दांतों से बोले दांत शुद्धि हो गई। बेटा, जो आचार्य के द्वारा मुनि महाराज की मुख शुद्धि होती है, वो मुख शुद्धि दांतों वाली नहीं है, वो मुख शुद्धि पानी वाली नहीं है। वो मुख शुद्धि जो होती है मंत्र के, भक्तियों के संस्कार के माध्यम से उनकी मुख शुद्धि होती है कि बेटा अब तुम प्रवचन करने के योग्य हो चुके हो। आपकी मुख शुद्धि होगी क्रिया मंत्र पूर्वक। आप मात्र आगम विहित वचन ही बोलेंगे, आप जो है ना सामायिक विहित वचन बोलेंगे। ओहो हो, सामायिक विहित वचन बोलोगे। आपके अंदर किसी के अशुभ नाम लेने के लिए आपका मुख नहीं है, ये किसी के लिए अशुभ सोचने की आपका चित्त नहीं है, ये अशुभ करने के लिए हाथ पैर नहीं है, ये आपके लिए द्रव्य सामायिक, किसी भी द्रव्य को देख करके राग देश नहीं करेंगे आप। भाव सामायिक, परिणाम निर्मल रखेंगे आप। स्थापना सामायिक, किसी मूर्ति मंदिर को तोड़ फोड़ के नहीं फेंकेंगे आप। ओहो मित्र, जो व्यक्ति दिगंबरी दीक्षा लेने के बाद मंदिर तोड़ो, मूर्तियां हटाओ, मंदिर फोड़ो, ये सब उनके पास द्रव्य सामायिक ही नहीं है। उनके नंबर 99 एक भी नहीं बचा। ओहो, जहां मंदिर तोड़ के फेंक दिए, प्रतिमाएं तोड़ के फेंकवा दिए, इन्हें हटाओ, उन्हें फेंकाओ, अध्यक्ष बदलो, समाज बदलो, ये भाव जिनके चल रहे हैं उनके पास एक भी नंबर नहीं बेचारों के पास। ओह, उन्होंने तो अभी सामायिक संयम में, उन्हें तो स्कूल का चेहरा नहीं देखा बेचारों ने। ओहो, वृक्ष कटवाओ, दीवारें फुड़वाओ, मंदिर बना के फिर दीवारें मकान गिरवा दो, धर्मशाला गिरा बना के फिर मिटा दो। उनने बेचारों ने भी एडमिशन ही नहीं लिया कॉलेज में। संयम का अर्थ ही नहीं समझे बेचारे, दया के पात्र हैं। अपने प्रभाव में आकर के किसी को डांट देना, धमका देना, इसका नाम चारित्र नहीं होता। ऐसे पानी से कुल्ला करके आ गए, ये भगवान के दर्शन करने की मुख शुद्धि है। लेकिन जो भाषा सम्मति का पालन करें, सत्य धर्म का पालन करें, सत्य महाव्रत का पालन करें और वचन गुप्ती का पालन करें, हित मित प्रिय मधुर भाषण करें, मित्र लड़ाई झगड़े की भाषा न बोलें, ऐसी मुनि की मुख शुद्धि होती है। उस मुख शुद्धि से युक्त मुनि होगा, वही मोक्ष जा पाएगा। ओहो हो, और मित्र ये क्रमांक जो है ना, किसी आदमी के बोलने से नहीं मिलते हैं। एक क्रमांक आपके संयम के पालन करने से मिलेंगे। एक क्रमांक हमारे 99 नहीं है, 14 है। उसका नाम गुणस्थान है।
प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, ऐसे 14 गुणस्थान है। और 14 गुणस्थानों का क्रमांक यदि आपको समझना है तो गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय करना चाहिए। उसमें खोजना चाहिए कि 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारा स्थान आ रहा कि नहीं आ रहा है। समाज तोड़ने, लड़ाई कराने से गुणस्थान नहीं बढ़ता है। समता भाव से, अखंडता, एकता से तुम्हारे परिणाम विशुद्धि होगी और परिणामों की विशुद्धि से गुणस्थान बढ़ेगा।